और घटना को 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद अब ताजा हालात क्या है, अपडेट आपको बता देते हैं बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। दरअसल बहराइच में रात 12 बजे इंटरनेट सेवा को फिलहाल बहाल कर दिया गया है, यानी इंटरनेट सेवा पर अब कोई रोक नहीं है, लेकिन ध्यान पुलिस लगातार बनाए हुए है। इसके अलावा बिना वहां पर जो स्थिति है उसमें हिंसा के बाद अभी भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। हिंसा में अब तक 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिंसा में 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी और गिरफ्तारियां इस मामले में की जा सकती हैं। कल सीओ महसी को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कहा गया था कि अधिकारियों की लापरवाही है, उन पर भी गाज गिर सकती है, इसलिए पहला एक्शन लिया गया है। पहले एसएचओ हरदी महसी के चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया था, बड़े अधिकारी पर पहला एक्शन, लेकिन एसओ को भी एसओ जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार बड़े एक्शन प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और मुलाकात करके साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी पर प्रशासन काम कर रहा है। वहीं बहराइच हिंसा का अब एक नया वीडियो सामने आया है। उन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो जो आप देखेंगे, रामगोपाल को गोली मारते हुए आरोपी दिखाई दे रहा। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे, किस तरह से आरोपी रामगोपाल को गोली मारता है, फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। जब वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर आरोपियों की देखिए तलाश भी की जाती है, लेकिन रामगोपाल के शरीर पर जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा कि चाकू के निशान और चोट के भी निशान थे। पुलिस अब आरोपी की धरपकड़ में लगी है क्योंकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये वीडियो रिपब्लिक भारत पर जिस तरह से आरोपी ने गोली मारी थी रामगोपाल मिश्रा को, अभी भी पूरे बहराइच में तनावपूर्ण माहौल है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन इंटरनेट की सेवाओं को बहाल किया गया है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस अपनी जांच और भी तेज अब कर दी है। रिपब्लिक भारत पर इस नए वीडियो के आधार पर पुलिस अब तलाश करेगी कि आखिर मुख्य सरगना कहाँ है और उससे फिर पकड़ने के बाद पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मामला अभी फिलहाल बहराइच की बात करें, हालात अभी वहां पर सामान्य हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और ये वीडियो काफी अहम कड़ी सिद्ध हो सकती है इस पूरे मामले में। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहराइच हिंसा की, नया वीडियो सामने आया है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसी लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि कैसे रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करके बैक टू बैक हमले किए गए थे और एक तरीके से उसे घर के अंदर बंधक बनाकर पहले टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसे गोलियां मारी गई हैं। टॉर्चर करने का सबूत ऐसे क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसके पैर के नाखून निकाले गए थे, साथ ही उसको करंट दिया गया था, यहाँ तक कि सिर पर भी कई बार किए गए थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि चाकुओं से भी बैक टू बैक कई हमले किए गए थे। लेकिन पुलिस का यह कहना है, साथ ही सीएमओ जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है उनका भी यह कहना है कि गोली के छर्रे रामगोपाल के शरीर में अलग अलग जगहों पर लगे थे, गर्दन से लेकर छाती तक हर जगह पर रामगोपाल के शरीर पर गोलियों के छर्रे थे और यही वजह है कि रामगोपाल मिश्रा को पहले टॉर्चर करने के बाद जो टारगेट था उस पर हमला करने, उसको मारने का, वो उन आरोपियों का जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं उनका वो टारगेट पूरा हुआ है। अब पुलिस इन सभी लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसके बाद भी रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात शांतिपूर्ण जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी वहां पर बना हुआ है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए है। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए आप कि किस तरह से रामगोपाल मिश्रा पर हमले किए गए थे, रामगोपाल मिश्रा पर बैक टू बैक फायर किए गए थे कि एक भी गोली उसको लग जाए जिससे कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन इस दौरान उसको पहले बंधक बनाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको तालिबानी सजा दी गई और उसके बाद उसे गोली मारी गई जिससे उसके शरीर में अलग अलग जगहों पर गोली के छर्रे लगे। ये वही छत है जहां पर रामगोपाल मिश्रा चढ़ा था और वहां से उसने भगवा झंडा लहराया था। उसी छत पर रामगोपाल मिश्रा को बैक टू बैक कई बार दूर से उस पर गोलियां चलाई गई। जब गोली नहीं लगी उसको, वो खुद को बचाने में कामयाब रहा और उस घर से निकलने भागने की कोशिश कर रहा था रामगोपाल मिश्रा। उस वक्त उसको उसी घर के भीतर बंधक बनाया गया और उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया, उसको ऐसे परेशान किया गया, ऐसे टॉर्चर किया गया जो परिवार वाले बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि पैर के नाखून निकाले गए और उसको करंट तक दिया गया।
और बढ़ेंगे आगे। मथुरा से लॉरेंस गैंग का शूटर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, एनकाउंटर में देखिए यहां पर गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली का शूटर अरेस्ट हुआ है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग का शूटर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लॉरेंस गैंग का ये शूटर है। एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से जहां पर देखिए जिम मालिक को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार हुआ है और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार देखिए जारी है और इसी के तहत यहां पर ये एक्शन लिया गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली शूटआउट कांड की पहली तस्वीर उस तारीख की जब ये पूरा कांड हुआ था। लॉरेंस का शूटर अरेस्ट किया गया है और देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस ने मथुरा पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा हाईवे पर एनकाउंटर में पुलिस ने शूटर योगेश को धर दबोचा। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। जानकारी के मुताबिक योगेश रातों रात अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि योगेश मथुरा हाईवे के आसपास है। तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि योगेश नादिर शाह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर था। हमलावरों ने जिम संचालक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का नाम सामने आया था। तब से पुलिस शूटर की तलाश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं 18 अक्टूबर को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देखना मत भूलिए राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन सुबह 9 बजे से लगातार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।